आपको बताया कि मोदी नगर में अभी तक पलायन जो है वो नहीं हो पाया। किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, किस तरीके से तमाम जनता तक हर वो सुख सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोदी नगर के विधायक मंजू जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मंजू जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस तरीके से पलायन चल रहा है, तमाम जनता परेशान है, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन फोन का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं आप? देखिए, अभी तक तो हमारा सब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा चला जी। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मैनेजमेंट कर लेगा। हम लोगों ने तहसील को एक मॉनिटरिंग एजेंसी बना के, सेंट्रल एक एजेंसी बना के, सारे ब्लॉक, सारे नगर पालिका, नगर पंचायत, पूरे थाने, चौकी और जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ मिलके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके काम करा। सबसे पहला काम था राशन को मुहैया कराना। तो उसके लिए हमने बहुत वार्ड लेवल पे काम किया कि किसी को भी ऐसा ना हो कि राशन ना मिले। और हमारे यहाँ मोदी नगर में तहसील में रसोई चली, हमारे भारतीय जनता पार्टी की रसोई की किचन चली, माननीय अपने सांसद महोदय और हमारे एक कंबाइंड रसोई चली। साथ ही साथ इसके अलावा भी कम से कम 10 बहुत बड़ी बड़ी रसोइयाँ हमारे यहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई गई। तो खाने पीने की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तहसील के माध्यम से भी और अन्य समाज सेवियों के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट भी करा गया, कच्चा राशन। और हम लोगों ने खास ध्यान दिया कि किस पॉकेट में कितने हमारे मजदूर रहते हैं। कुछ कुछ हमारे पॉकेट्स ऐसे भी थे कि जहाँ 80 मजदूर एक कैंपस में रह रहे हैं और एक ही इलाके में रह रहे हैं, 100 मजदूर एक तरफ रह रहे हैं। तो उनका पूरा जिम्मेदारी हमने तहसीलदार को बोल के कि इनको राशन आपने अपनी व्यवस्था से देना ही देना है। तो वो कच्चा राशन भी, मतलब ये सोचिए कि एक एक जगह में 100-100 किलो आटा भी एक एक दिन में देके आए हैं। धीरे धीरे करके जैसे धीरे धीरे उनके कभी पैसे आए हैं, कुछ के राशन कार्ड्स थे हमारे जो हैं, उनके राशन मिला है। तो इस तरह से व्यवस्था ठीक होती चली गई, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए उनको यहाँ से जाने का कोई ऐसा वो नहीं लगा कि हम जाएं। जी मैम, ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में पलायन जो है बहुत बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग दिल्ली से यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं और कई ट्रेनिंग चलाई गई हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मोदी नगर से अभी तक पलायन जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? मैं इसके लिए, हम लोग एक यूनिट की तरह से काम कर रहे हैं सब लोग। जी। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र से कोई ना जाए बाहर। अगर उसको कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत हम दूर करें, अगर उसको खाने पीने की दिक्कत है तो हम वो ठीक करें, अगर उसको दुख बीमारी है कोई, तो मैं खुद एक अस्पताल की ओनर हूँ, तो उसको देखा जाए। अगर उसको कोई और उसके घर में परिवार में दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर हम उसको मैनेज करें, या कोई खास बात है तब हम उसके जाने का इंतजाम करें। ये सारी चीज़ें हम पर्सनली बात करते हैं। अभी सुबह सुबह भी मेरे पास 3 मजदूर आए, हमारे भाई जो हैं बिहार के, कि हमें बाहर वहाँ जाना है। हमारे फादर की उन 3 में से एक के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके लिए हम भरपूर मदद करते हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि मोदी नगर में सारे जो हमारे समाज सेवी हैं, मोदी नगर वाले हैं, और स्पेशली जो मेरे 84 गाँव के रहने वाले किसान हैं हमारे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि देखिए, गन्ना काटने के लिए और गेहूँ काटने के लिए हमारे पास मजदूर बाहर से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन मुझे एक भी शिकायत नहीं मिली कि मेरा कोई मजदूर भाई गांव में भूखा रहा। सभी किसानों भाइयों ने उनको खाना खिलाया, उनको रहने की व्यवस्था करी। किसी को दुख बीमारी है तो वो हमारे यहाँ भी लेके आए, अगर किसी को कोई परेशानी हो गई है तो उन किसानों ने अपने उन वर्कर्स का पूरा ध्यान रखा। जो वर्कर उनका बिहार से आया हुआ, झारखंड से आया हुआ, उनके यहाँ काम करता है, गन्ना बोता है, गन्ना काटता है, धान काटता है, गेहूं काटता है, उसको आज किसान ने अपना फर्ज अदा कर दिया। जैसे मैम आपने बताया कि आप एक होटल की ओनर भी हैं और लगातार आपका जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आप रोज़ अपने घर से बाहर निकलती होंगी। किस तरीके से आप मैनेज करती हैं, क्योंकि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, आपको जनता के बीच भी जाना है और आपका हॉस्पिटल है वो भी देखना है। तो किस तरीके से आप मैनेज कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने देश के लिए बहुत ही सही तरीके से कार्य कर रही हैं? देखिए, जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा जी। कि सबसे पहले तो हमारी जान है तो जहान है, और जान होने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि अगर बीमारी होगी तो बीमारी बहुत ज़रूरी है कि उसका समय पे इलाज हो। तो अस्पताल की खाने का हम लोगों ने व्यवस्था आपको बताई, और जो हमारी प्रदेश सरकार से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो भी जनप्रतिनिधि जो हैं आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनको विशेष तौर से देखा जाए और उनको सॉर्ट आउट करा जाए। तो हम लोग सब एसडीएम, तहसीलदार, नगर पंचायतों के साथ मिलकर, नगर पालिका के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन हो, विग्रस सैनिटाइजेशन करा गया। आलोक पार्क के लोग इतने थैंकफुल थे नगर पालिका के लिए कि मैं क्या बताऊं। पुलिस के लिए बहुत थैंकफुल मोदी नगर में सब लोग की, उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है कि बीमारी,
तो मेरा जो हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल हमारा मोदी नगर में है, तो उसको हमने डे 1 से खोला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कोरोना में खोला हुआ है, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो जाती है तो इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं 24 आवर्स दी जाती हैं। आज तक कभी भी आधे घंटे के लिए भी अस्पताल को शटडाउन या लॉकडाउन नहीं करा गया। और इसमें देखिए मेन रोड है, इसमें ट्रॉमा आता है और इसमें एक्सीडेंट्स आते हैं, गन शॉट्स आते हैं, स्टैब इंजरीज आती हैं, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी हो गई। साथ ही साथ किसी को एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो गए, एंजाइना हो गया, किसी का हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, सोचिए किसी का हर्निया अटक गया, वो इमरजेंसी सर्जरी होती है। किसी के पेट में अपेंडिक्स फट गई, वो इमरजेंसी सर्जरी होती है। किसी को डिलीवरी होनी है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, वो सब इमरजेंसी सर्विस जी है। बिल्कुल, तो तो कहीं न ये कहीं सब ये हमने शिकायत करा। आ रही थी, तमाम जनता परेशान थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त कोरोना का इलाज हो रहा है, बाकी और भी परेशानियाँ आ सकती हैं जिसका इलाज बहुत जगह नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा मैम ने कहा कि यहाँ पर तमाम तरीके के इलाज जो है हो रहे हैं। हालाँकि हम इस पूरे महामारी के दौर में एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि विपक्ष का धर्म होता है सवाल खड़ी करना, और ऐसे में मोदी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, 20 लाख करोड़ का यहाँ पर पैकेज है वो भी ऐलान किया गया। लेकिन विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार जो है वो धीमी गति से कार्य कर रही है, जो पैसे वो देना चाह रही है वो कैश में दे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सरकार ने जो इतनी बड़ी एक पैकेज दिया है जी, विभिन्न माध्यमों से, जी, वो सब हमारी जनता के, श्रमिकों के, किसानों के, एमएसएमई के जो हमारे उद्योग उद्योग हैं उनके लिए, उन्हीं के सबके लिए जाना है। जी, तो अंत में तो वो उन्हीं सबको लौट के आना है। लेकिन जो इमीडिएट गेन है वो हमें लगता है कि हमारे हाथ में पैसा आया तो वो आया। तो देखिए पहले से ही जो 2000 रुपये महीने के आ रहे हैं किसानों के लिए, फिर 1000 रुपये अचानक से आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने शिफ्ट किए। 500 रुपये जो हमारे पेंशन्स के हैं वो इमीडिएटली आ गए। चना और गेहूँ भी एक्स्ट्रा केंद्र सरकार के माध्यम से मिला। तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और विपक्ष को देखिए इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी, एक समय जब युद्ध हुआ था तो सारा विपक्ष इंदिरा जी के साथ खड़ा था, तो ऐसा ही होना चाहिए। विपक्ष को राजनीति बाद में करनी चाहिए, ये संकट का समय है, मेरा ये है। जी। सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर मंजू मैम ने कहा कि तमाम जो लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति न करके तमाम जनता की सेवा करनी चाहिए और इसी के साथ केंद्र सरकार का साथ भी देना चाहिए और हर एक पहलू पर नजर सरकार जो है वो बनाए हुई है। देखते रहिए जनशक्ति।